लगभग सारी बातें आपको बता दी हैं, फिर भी मैं चाहूँगी कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मैं अपनी बात करूँ। आज हम उस महान व्यक्तित्व के बारे में और उनके योगदान में बात करेंगे जिसका प्रभाव सदियों से चला आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य अशोक और सम्राट अशोक की बात मैं कर रही हूँ। हमें एक विषय दिया गया कि आप सम्राट अशोक के लोक कल्याणकारी के बारे में बात करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसकी कुछ छवियाँ हमारे संविधान में भी हमें देखने को मिलती हैं। आप इन सब चीज़ों से वाकिफ है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। मैं चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें आप ये भी जान लें कि हमारे पूर्वज जो थे सम्राट अशोक के दिए हुए कार्यों को ही जो उन्होंने शिलालेखों पे लिखा, उसी चीज़ को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हूबहू उतारा ताकि हम ये सब जान सकें कि हम किसके वंशज हैं। हम ये भी जान सकें कि हम जिसके वंशज हैं उनकी तलवार उन्होंने थम रखी जरूर, इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे चलाना भूल गए। उन्होंने थोड़ा, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने थोड़ा और उन्होंने हमें एक विचारधारा दी कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए, हमें समान जीवन जीना चाहिए। परंतु आप सबके अंदर जो खून बह रहा है वो हमारे सम्राट अशोक महान का खून बह रहा है और सबके अंदर ये गर्व होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे ऐसे पूर्वज थे जिनको आज देशों के बाहर जाना जाता है। यहाँ से कोई भी, यहाँ चाहे कितना कोई भी राम राम कर ले, जब यहाँ से बाहर जाते हैं क्या बताते हैं, हम किसकी धरती से आए हैं? बुद्ध। तो इस बात पे गर्व है हमें कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं और हमारे पूर्वज और जिनके कदमों पे हम चल रहे हैं वो बुद्ध जी हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, संविधान की शुरुआत ही न्याय, स्वतंत्रता, संप्रभुता से होती है, जो कि हमारे सम्राट अशोक के धम्म की ही शुरुआत थी। उन्होंने अपने धम्म में ही बताया था कि हमें सबको समान अधिकार देने। उन्होंने पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाए। आप सोचिए, ऐसे लोगों के हम वंशज हैं जिन्होंने ये इतने वर्षों ईसा पूर्व पहले सोच लिया था कि हमें इंसान और जानवर सबके लिए चिकित्सालय बनाना है। उन्होंने कुएं खुदवाए, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट बनवाए। जो चीज़ कोई अब सोच रहा है, जो कोई सत्ता अब सोच रही है, वो उन्होंने इससे ईसा पूर्व पहले सोचा था। तो आप सोचिए, उस व्यक्ति को हिला पाना इस भारत से कितना मुश्किल है। दूसरी बात मैं 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगी क्योंकि बहुत कम समय है, तो मैं चाहती हूँ सबकी बारी है। गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। शाह कभी भी सो जाए तो चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक की कहानी आप पढ़ लेना। शाह कभी भी सो जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक की कहानी आप पढ़ लेना। इस मंच ने मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्रेम दिया कि मुझे मन नहीं करता है कि आप सबको छोड़ के जाऊँ, परंतु समय का अभाव इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे लोगों को भी वक्त देना चाहिए। एक लाइन इस संघर्ष भरी कड़ी को लेके, जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, हर पल को पकड़ ले वही असली हुनर होता है। धन्यवाद आप सभी का मुझे इतना मान सम्मान और प्रेम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा नाम हर जगह मैंने देखा प्रतिमा मौर्य लिखा गया है। ये मेरी बड़ी बहन का नाम है। मैं बहुत प्रसन्न
मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उनका नाम भी मेरे साथ यहाँ जोड़ दिया गया, क्योंकि वो एक ऐसी नारी शक्ति है मेरे पीछे जिन्होंने मुझे आज इस मंच पे खड़ा होने के लायक बनाया। तो आप, मैं चाहती हूँ कि उनके लिए प्लीज जोरदार तालियां बजाएं। सबके पीछे सब पिता होते हैं, माता होते हैं। मैं यही कहूँगी कि मेरे पीछे मेरे पिता माता नहीं है, परंतु जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुझे मेरी बहन ने दिया, जो आवाज़ मुझे मेरी बहन ने दिया, उसके लिए मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहती हूँ हर एक नारी के अंदर मेरी बहन वाली